हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग साइंस प्लस। तो आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ बट एट द सेम टाइम बहुत ही सीरियस डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का पेशेंट लगभग हर घर में ही मिल जाएगा आपको। आप सभी के नज़र में डायबिटीज़ का कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर होगा, क्योंकि अभी के समय में प्रेजेंट टाइम में डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सीरियस डिज़ॉर्डर है, बहुत ही सीरियस डिजीज़ है। डायबिटीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। तो आज डायबिटीज़ के बारे में एक सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे कि एक्चुअली क्या होता है और कैसे होता है। डायबिटीज़ एक बहुत ही लंबा बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए डायबिटीज़ के इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना जानेंगे कि डायबिटीज़ एक्चुअली क्या होता है, डायबिटीज़ में बॉडी में क्या गड़बड़ी होता है, क्या डिसफंक्शन होता है और डायबिटीज़ कैसे होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स वगैरह सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए आप लोग कि डायबिटीज़ भी दो तरह का होता है, एक डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरा डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इन दोनों में जो बहुत मोस्ट कॉमन है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। अप्रॉक्स 95% पेशेंट्स में यही डायबिटीज़ मेलाइटस का कंडीशन ही पाया जाता है। मैक्सिमम लोगों में यही केस पाया जाता है। और हम सब जो भी आम भाषा में नॉर्मली डायबिटीज़ बोलते हैं वो भी डायबिटीज़ मेलाइटस को ही रेफ़र करते हैं। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, और आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम डायबिटीज़ इंसिपिडस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें अगर कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ डिजीज़, एक डिजीज़ का ग्रुप है। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें बेसिकली इंसुलिन का डिसफंक्शन होता है। इंसुलिन के डिसफंक्शन होने के कारण हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस दिखना शुरू होते हैं, उसी को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो अब बात आती है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन बेसिकली हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स को हेल्प करता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में। हम जो भी खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल हम रोटी चावल जो भी खाना खा रहे हैं, वो सब ग्लूकोज के फॉर्म में जाके हमारे बॉडी में स्टोर होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में स्टोर होता है। और फिर वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस सेल्स और उस ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके फंक्शनिंग के लिए। पर अगर इंसुलिन ना रहे तो कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गन उस ग्लूकोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कोई भी ऑर्गन या सेल ढंग से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इंसुलिन बेसिकली हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल का कंट्रोल करता है, वो हेल्प करता है डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स को, ताकि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सके। अगर इंसुलिन नहीं रहेगा बॉडी में तो कोई भी सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए इंसुलिन का होना हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंसुलिन का एक बहुत ही मेजर रोल है हमारे बॉडी में। पर जब इंसुलिन के प्रोडक्शन या फंक्शनिंग में कभी भी किसी रीज़न से दिक्कत आ जाए तो उसके कारण बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई होने लगता है, और फिर धीरे धीरे यही ग्लूकोज पेशेंट्स के यूरिन से पास होना शुरू हो जाता है। इसी केस को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अब डायबिटीज़ मेलाइटस भी दो डिफरेंट तरह का होता है, पहला डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 और दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। इसे समझिए कि ये दोनों क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले कि डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली इंसुलिन के डिसफंक्शन के कारण होता है। तो इंसुलिन का डिसफंक्शन भी हमारे बॉडी में दो अलग अलग तरह से हो सकता है। पहला क्या होगा, पहला या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा सही से। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन सही से नहीं होगा बॉडी में, तो बॉडी में कितना भी ग्लूकोज रहे वो किसी भी सेल या वो किसी भी ऑर्गन्स में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में ही जमा रहेगा, और फिर वही ग्लूकोज धीरे धीरे यूरिन से भी पास होना होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट को इंसुलिन पर डिपेंड रहना पड़ता है, एक्सटर्नली पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि पेशेंट के बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है, पर पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इस कारण से हम इंसुलिन एक्सटर्नली देते हैं पेशेंट को, ताकि वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे पेशेंट के बॉडी में। ठीक है, तो ये हुआ बात टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का। अब दूसरा केस होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब दूसरे केस में अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल सही हो रहा हो, पर सेल्स और ऑर्गन्स में उसका एक्शन ही ना हो पाए, तब भी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा बॉडी में। सिंपल लैंग्वेज में समझें अगर, तो इंसुलिन एक चाबी है और उसका ताला सेल्स और ऑर्गन्स पर होता है। जब इंसुलिन वो ताला खोल देता है तब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है सेल्स या ऑर्गन्स में। पर
अगर वो ताला ही ख़राब हो जाए किसी भी रीज़न से, तब तो वो चाबी ही किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब कि अगर सेल्स पर इंसुलिन का एक्शन ही नहीं होगा तो फिर ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पाएगा और उस कंडीशन में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ता चला जाएगा ब्लड में। इस केस में पेशेंट इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत हाई है। यहाँ दिक्कत ये आ रहा है कि वो इंसुलिन टारगेट सेल्स पर एक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ग्लूकोज़ का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। चूँकि यहाँ पे पेशेंट इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का दूसरा नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये बात हुआ कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और कैसे होता है। अब बात करते हैं कि किसी भी पेशेंट में ब्लड शुगर को पता कैसे करते हैं। तो ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल पता करने के लिए मेनली 3 टेस्ट्स हैं। पहला है ब्लड शुगर फास्टिंग। इस केस में पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है फास्टिंग कंडीशन में, मतलब कि पेशेंट कुछ खाया नहीं रहता है, उस कंडीशन में ब्लड लिया जाता है पेशेंट का और फिर उसका टेस्ट किया जाता है। जनरली ब्लड शुगर फास्टिंग का नॉर्मल रेंज होता है 70 टू 110 mg पर डीएल। पर अगर ये रेंज 125 mg पर डीएल से ज़्यादा हो जाए तब बोलेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है। दूसरा टेस्ट होता है बीएसपीपी, ब्लड शुगर पोस्ट प्रैंडियल मीन्स खाना खाने के बाद, यानी कि ये टेस्ट खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद किया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 90 टू 130 mg पर डीएल। पर अगर ये रेंज 145 mg पर डीएल से ज़्यादा हो जाए तब पेशेंट को डायबिटिक कहेंगे। और लास्ट है आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर। ये टेस्ट कभी भी किया जा सकता है, इसका कोई टाइमिंग स्पेसिफिक नहीं है और इसका नॉर्मल रेंज 70 से 150 mg पर डीएल तक होता है। पर इस टेस्ट से हम कंफर्म नहीं कह सकते कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है या नहीं। रैंडम ब्लड शुगर एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है डायबिटीज़ मेलाइटस का। तो आज हमने बात किया कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, इसके टाइप्स, कॉज और डायग्नोसिस के बारे में। अब इस वीडियो के अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस का सिम्टम्स क्या होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आपके तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। मैं अगले वीडियो में जब इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें कोशिश करूंगा कि जो भी डाउट्स हैं उस सारे डाउट्स को क्लियर करने का। तब तक के लिए थैंक यू।